नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 19 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो वो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? होकैंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में होकैंडे हिचिलेमा ये जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जाम्बिया की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, लेबनान की बात करते हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरत। बेरत लेबनान की कैपिटल है। कतर की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दोहा। ओमान की कैपिटल मस्कट। देखो कैपिटल इंपोर्टेंट है। टर्की की बात करें तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। अब देखो ये जो टर्की की कैपिटल है अंकारा, ये भी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी कि टर्की की कैपिटल क्या है, तो ऑप्शन में अंकारा भी था। तो इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं जाम्बिया की। ये है जाम्बिया की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है जाम्बिया। इसकी कैपिटल क्या है? तो देखो इसकी कैपिटल है लूशाका। यहाँ पे लिख देता हूँ लूशाका। लूशाका जाम्बिया की कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जाम्बिया किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बस आप इतना याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्टार्ट की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। इसमें होगा क्या? जो ग्रामीण भूमिहीन लिबरर्स है ना, इनको इसमें लाभांश मतलब इनको इससे फायदा होगा इस स्कीम से। और इस स्कीम के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने 200 करोड़ रुपए के नियम के साथ इस स्कीम को स्टार्ट किया है। मतलब 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इस स्कीम को स्टार्ट किया है, जिससे जो 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज हैं इनको इससे फायदा होगा। देखो छत्तीसगढ़ की एक स्कीम और है, उसका नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है महतारी दुलार योजना। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। और कल हमने क्या पढ़ा था? छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तो देखो 28 जिले हैं, इसमें 4 जिले और बनाए जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर्वत धारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। आसाम की बात करें तो स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना, ये असम की सरकार ने स्टार्ट की है। छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखिए आप, ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल क्या है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। अनुसुईया यूके ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं, 11 लोकसभा की सीट, 5 राज्यसभा की, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ पे देखो अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती नेशनल पार्क ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अगस्त 2021 में राज्य में और अधिक कारखानों की स्थापना की सुविधा के लिए एक औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। पश्चिम बंगाल की एक स्कीम और है, उस स्कीम का नाम क्या है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये पॉइंट आप याद रखेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने अभी हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको स्टार्ट किया था। गुजरात की बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है कुनरिया गांव, यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। पश्चिम बंगाल की लोकेशन यह रही आपके सामने, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, आसाम, 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देश के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता हुगली रिवर के किनारे पे है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं।
23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में ये कहाँ पर आयोजित हुई? ये पोलैंड में आयोजित हुई। पोलैंड की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। देखो, ये जो चैंपियनशिप है, इसमें इंडिया ने 15 मेडल जीते हैं। बस आप इतना याद रखेगा, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और बाकी बचे हुए 5 ये ब्रॉन्ज हैं। आपने एक नाम सुना होगा, दीपिका कुमारी का। चलो आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? जापान की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है टोक्यो। सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल क्या है? ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो बताइए सर्बिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। यहां पे लिख देता हूं, बेलग्रेड। ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और कनाडा, कनाडा की कैपिटल ओटावा। अब बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड की लोकेशन देखिए आप, ये है यूरोप में पोलैंड। ये इसकी कैपिटल है वर्षा। इसकी बाउंड्री ऊपर बाल्टिक सी के साथ लगती है। इतना पॉइंट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित थोल झील वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? अब देखो, रामसर क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। रामसर ना ईरान के अंदर एक जगह है, इतना आप याद रखेगा। 2 फरवरी 1971 में एक मीटिंग आयोजित होती है इसी रामसर शहर में, जिसका नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। और इसका उद्देश्य क्या था? वेटलैंड को कंजर्व करना। अब वेटलैंड किस प्रकार का होता है, ये देखिए आप, ये है वेटलैंड। अभी हाल ही में 2 तो गुजरात से और 2 हरियाणा से इनको रामसर की लिस्ट में डाला गया है। और ये जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गुजरात में है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो, ये है गुजरात। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है गुजरात। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड ऑफ ये जो एशियाटिक लायंस है, ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे। और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक। तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे है, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है, कडान डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगस्त 2021 में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है? तो देखो, ये न्यूज इंपोर्टेंट है, अभी ये हाल ही में निकल के आई। अब आंसर क्या होगा? जापान। जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी इसकी लोकेशन देखते हैं हम। पहले बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल, देखो कैपिटल ही सिर्फ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की तो हमने बात कर ली, कैनबेरा उसकी कैपिटल है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। अब बात करते हैं किसकी? जापान की। तो ये रही जापान की लोकेशन। इसकी कैपिटल टोक्यो, जापानीज येन करेंसी है। योशिहिदे सुगा ये प्रधानमंत्री हैं। यह है टोक्यो, जो यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? जापान की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पे रहा है? तो इसमें देखो, इंडिया जो रहा है ये 4th पोजीशन पे है। तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 4th। किसने अगस्त 2021 में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाम क्या है मतलब ये इस मंत्रालय जो जिनके पास है
अश्विनी वैष्णव। इन्होंने भी हाल ही में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का आयोजन किया है। इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन को एम्पावर करना। तो 8th क्वेश्चन का ई आंसर सही है, अश्विनी वैष्णव। किस देश ने उन 2000 शरणार्थियों को शामिल किया है जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से भाग गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है युगांडा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, युगांडा। केन्या की बात करें तो केन्या की कैपिटल क्या है? केन्या की कैपिटल है नायरोबी। रवंडा, रवंडा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है किगली। किगली एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा, वो इसी से संबंधित है। तंजानिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है डोडोमा। सोमालिया, सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। ये सोमालिया की कैपिटल है। युगांडा की लोकेशन ये देखिए आप, ये है युगांडा की लोकेशन। ये इसकी कैपिटल है कंपाला। युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों के बॉर्डर पे है लेक विक्टोरिया, जो यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। खबरों में रहा सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य यूटी में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। अब प्रेजेंट टाइम में ये लद्दाख में है, तो याद रखेगा सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में स्थित है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अगस्त 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो मलेशिया सही आंसर है। किस राज्य में स्थित वाधवान वेटलैंड को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? गुजरात सही आंसर है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? केरल सही आंसर है। कहाँ के ग्रामीण और वैज्ञानिकों ने डेल्टा रोबोट बनाया है? इंडोनेशिया सही आंसर है। अगस्त 2021 में किस देश पर पूरी तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया? मतलब तालिबान ने किस देश पर कब्जा किया? तो अफगानिस्तान सही आंसर है। किस देश का सबसे बड़ा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी अगस्त 2021 में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राला मंडल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? किस बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए 831 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को मंजूरी दी है? अगस्त 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।